बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वजीहा। गाइस, अगर आप एडवर्ब सीखना चाहते हैं या एडवर्ब जानते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं जानते, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एडवर्ब और उसकी टाइप्स बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के साथ। तो गाइस 10 मिनट की वीडियो है, आप अच्छे से वॉच करें और आप बहुत ही अच्छे तरीके से एडवर्ब फिंगर टिप्स पर याद कर लेंगे। तो आइए गाइस आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। गाइस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं और कौन से होते हैं। तो गाइस टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए देखते कौन कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो गाइस ये हैं 8 जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब और उसकी टाइप्स को बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो गाइस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। आइए एडवर्ब को सबसे पहले डेफिनेशन की मदद से सीखते हैं। An adverb is a word that modifies, qualifies or limits a verb, an adjective or another adverb। तो एडवर्ब जो होता है ये जो मॉडिफाइज करता है कोई भी वर्ब को, वर्ब होता है फेल को, एन एडजेक्टिव को, इसम सिफ्त को, और अनदर एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को। मैनी एडवर्ब एंड इन एल वाई। तो गाइस बहुत से एडवर्ब्स होते हैं जो एल वाई पे एंड होते हैं, जैसा कि स्लोली, लाउडली, रफली, ब्यूटीफुली, बैडली। तो ये सारे हैं एडवर्ब जिनके एंड पर एल वाई आए, वो मोस्टली होते हैं एडवर्ब। एडवर्ब आंसर्स एनी ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। एडवर्ब मेक राइटिंग मोर स्पेसिफिक एंड मोर एग्जैक्ट। गाइस जब भी हम सेंटेंस में एडवर्ब लिख देते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है बहुत ही स्पेसिफिक और एग्जैक्ट बन जाता है। तो जिसके एंड पर एल वाई लगा हो तो मोस्टली तो वो एडवर्ब होंगे। Here are some adverbs that do not end in ly। तो अब हम देखते हैं कौन से एडवर्ब्स हैं जिनके एंड पर एल वाई नहीं लगता। तो आइए गाइस देखते हैं। अगेन, ऑलमोस्ट, इवन, ऑलवेज, अलोन, just, somewhat, now, here, never, seldom, so, there, soon, rather, yesterday, yet। तो गाइस ये देखें ये है एडवर्ब, इनके एंड पर एल वाई नहीं लगता, ये भी एडवर्ब हैं। ऑलमोस्ट, आल्सो, ये भी एडवर्ब हैं, इनके एंड पर एल वाई नहीं लगता। तो गाइस आपने ये जहन में रख लेने हैं कि कौन से एडवर्ब हैं जिनके एंड पर एल वाई नहीं लगता। एवर, नाउ, ये भी एडवर्ब हैं, इनके एंड पर एल वाई नहीं लगता। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है 7 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की टोटल कितनी टाइप्स होती हैं? 7। फर्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड इज एडवर्ब ऑफ place, third is adverb of time, fourth is adverb of frequency, 5 is adverb of certainty, 6 is adverb of degree, 7 is adverb of interrogative। तो गाइस ये नाम याद रखने हैं आपने सबसे पहले कि एडवर्ब के काइंड्स कौन सी होती हैं, टाइप्स कौन सी होती हैं, या काइंड्स भी कह सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स। फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। डेफिनेशन है द एडवर्ब विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ डूइंग अ वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैनर है किसी काम करने के अंदाज को जो डिस्क्राइब करता है, ऐसा एडवर्ब जो किसी काम के करने के मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ। अब ये क्वेश्चन का मतलब आंसर ऐसे देता है कि कैसे काम करता है। हम कहते हैं कि कोई भी फेल जो मतलब कोई भी काम कर रहा है, तो अब हाउ जो है ये क्वेश्चन के मायने में आएगा, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल बैडली, राइटली, पेनफुली।
बैडली वो काम कर रहा है बैडली बुरे तरीके से, राइटली सीधे तरीके से, पेनफुली दुख वाले। शी स्पीक्स लाउडली वो ऊंचा बोलती है। वैसे तो हर कोई बोलता है, कोई स्लो बोलता है, कोई ऊंचा बोलता है, कोई धीमे कैसे बोलता है, लेकिन जो लाउडली है ये ऊंचा बोलना, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके काम करने का अंदाज है। यहाँ इसके बोलने का अंदाज है, किसी भी बोलने का या काम करने का अंदाज को हमने एडवर्ब ऑफ मैनर कंसीडर करना है। लाउडली, बैडली, राइटली कि कैसे मतलब वो बोल रहा है, मैनर उसका डिस्क्राइब करना है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। Second type is adverb of place. The adverb which is used for describing the place of work is called adverb of place. ऐसा adverb जो काम करने की जगह को डिस्क्राइब कर रहा है। प्लेस मैंने होता है जगह, तो किसी भी जगह को डिस्क्राइब कर रहा है उसे कहते हैं adverb of place. It answers the question where, मतलब अब जगह है, अब ये भी तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि वेयर कौन सी जगह है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग बैक टू होम, कहता मैं घर वापस जा रहा हूँ, तो वो जगह बता रहा है कि वापस घर जा रहा हूँ। तो किसी जगह को हमने मेंशन या डिस्क्राइब करना है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, वो बच्चे को बाहर ले गई, तो यहाँ उसके जाने का अंदाज बताया जा रहा है कि कौन सी जगह पर लेके गई, तो वो बाहर लेके गई है, तो ये एडवर्ब हुई प्लेस की। आई हैव नो वेयर टू गो, कहता मुझे कहीं जाना है, मतलब वेयर वो कहता कहीं जाना है, तो यहाँ जगह का जिक्र हुआ है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, प्लेस को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिसमें प्लेस को डिस्क्राइब करें उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। Third type is adverb of time. The adverb which describes the time and direction of time or something is called adverb of time. ऐसा adverb जो किसी टाइम को और टाइम की डायरेक्शन या किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो करना, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो गाइस आपने हमेशा याद रखना है, कोई भी काम किसी भी चीज़ को या टाइम की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल नेवर कभी नहीं, आफ्टर बाद में, यस्टरडे कल को, अर्ली सुबह, यहाँ इसकी टाइमिंग बताई जा रही है, किसी चीज़ की टाइमिंग। नेवर कभी नहीं, तो मतलब ये टाइमिंग है। आफ्टर वो कह रहा है मैं काम करूँगा आफ्टर, इसके बाद ये करूँगा, तो आफ्टर उसकी टाइमिंग बताई है। यस्टरडे कल करूँगा, तो और यहाँ टाइम का जिक्र हुआ है, जहाँ हमने डायरेक्शन बताई है टाइम की, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। शी गोज़ टू पिकनिक डेली, वो रोज़ाना पिकनिक पर जाती है, तो इसमें डायरेक्शन बताई है कि एक तो वो रोज़ जाती है पिकनिक, तो किसी चीज़ की डायरेक्शन जिसमें बताई जाए, टाइम की डायरेक्शन बताई जा रही है, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, तो यहाँ ऑलवेज जो है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। दे ऑफन प्ले क्रिकेट, वो अक्सर क्रिकेट खेलते हैं, तो उसकी डायरेक्शन बताई जा रही है कि भाई अक्सर खेलते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। डेली, ऑलवेज, ऑफन, ये इसमें सब जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, द एडवर्ब विच इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द फ्रीक्वेंसी, वो एडवर्ब जो किसी भी डिस्क्राइब करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होते हैं, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल वी सेल्डम मीट, हम कभी कभी मिलते हैं, तो सेल्डम जो है यहाँ फ्रीक्वेंसी है, कभी कभार, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है। दे हार्डली एवर ईट आउट, वो कभी कभी बहुत सख्त खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। हार्डली, सेल्डम, हार्डली। ही इज़ ऑफन लेट फॉर वर्क, वो अक्सर काम के लिए लेट हो जाता है, तो ऑफन जो है इस वर्ड में, ऑफन जो है ये है फ्रीक्वेंसी,
गाइस हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी। तो सेल्डम कभी कभार, ऑफन का अक्सर, हार्डली बहुत ज़्यादा। तो ये सारे सेल्डम, हार्डली, ऑफन, ये सारे हैं फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी। Another type is adverb of certainty. Certainty. That word describe the undoubted fact. Undoubted facts को जो describe करे उसे कहते हैं adverb of certainty. Absolutely, certainty, obviously, surely, ये example है of certainty. For example, he surely will not forget. सर्टेनिटी गाइस मतलब होता है यकीनन, वो कहता है श्योरली, मुझे यकीनन है वो नहीं भूलेगा। तो यहाँ ये श्योरली जो है ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, यहाँ मतलब हमें डाउट नहीं है, डाउट के बगैर है एक चीज़ जिसमें हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, मतलब हम जानते हैं कि वो काम ज़रूर होगा, तो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। यकीनन के लिहाज में जो सेंटेंस बनता है वो सर्टेनिटी का होता है। He is certainly a smart man. वो यकीनन एक स्मार्ट मैन है। तो यहाँ हम पुख्ता बात करते हैं, यहाँ डाउट वाला कोई फिक्रा नहीं है, डाउट के बगैर है, अनडाउटेड फैक्ट है। तो ये है सर्टेनिटी और एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। She is definitely getting late. वो डेफिनेटली अक्सर नाराज लेट हो जाती है। तो यहाँ डेफिनेटली, यहाँ जो है ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी मतलब उससे पक्का यकीन है, कोई भी डाउटेड के मानी में फिक्रा नहीं आना गाइस। जो अनडाउटेड फिक्रे होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जो अनडाउटेड फैक्ट्स होते हैं, वो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी होते हैं। अनदर टाइप इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। The adverb which is used for describing the limit or degree of work. काम करने की लिमिट या डिग्री को हमने डिस्क्राइब करना, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, वेरी, मस्ट, क्विट, इनफ, फुली, ये है डिग्री के मानी में आता है। हफ्सा रैदर लाइकली अहमद सिंपल वे, हफ्सा अहमद के सिंपल वे को पसंद करती है। माई वर्क इज़ ऑलमोस्ट फिनिश, मेरा काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। मतलब डिग्री है, कोई भी लिमिट बताई जा रही है, लिमिट या कोई डिग्री को हम बयान करें, वेरी, मोस्ट, क्विट, इनफ, फुली, ये उसकी लिमिट हम बता रहे हैं गाइस। जो लिमिट के मानी में आए उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी हेल्प मी फुली, अब फुली इसके लिमिट है। तो गाइस जिसमें फुल लिमिट वाला वर्ड दिया गया हो तो वो होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अनदर टाइप इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। गाइस आपको इंट्रोगेटिव के नाम से पता चल गया होगा कि सवालिया फिक्रात, जिसमें सवाल पूछा जाता है। किसी भी एडवर्ब यूज़ होता है सवाल पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन, एट व्हाट टाइम, मतलब कब किस टाइम पर वो आएगा। हाउ, इन व्हाट वेज, कैसे किस तरीके से। वाई, फॉर व्हाट प्लेस, क्यों उस जगह के लिए। तो गाइस आप तो समझ चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव जो कोई भी क्वेश्चनिंग के अबाउट हो तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।